मित्रों, ओशो से बढ़कर मानव जाति का हितैषी और कौन हो सकता है, जिसने अपनी अंतर्दृष्टि से यह जाना कि आधुनिक मनुष्य का जो मूल रोग है, जो सभी आदि व्याधियों का अहम कारण है, वह उसकी सुप्रेसिव टेंडेंसी है। अपनी ऊर्जा को निखारने की नहीं, बल्कि दबाने की मूढ़ता है। मित्रों, अपनी मूल शक्ति की जड़ों को खोखला करने की जो यह परंपरा चली, इसका मूल स्रोत ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र शब्द की गलत व्याख्या करना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन समझ लिया लोगों ने और अपनी ही जीवन ऊर्जा के दुश्मन बनकर उसकी छाती पर बैठ गए। दमित ऊर्जा से सभी आदि व्याधियों का जन्म हुआ। ओशो ने इस तथ्य पर बोलकर अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जान जोखिम में डाली। उनका घोर विरोध हुआ, लेकिन वह टूटे नहीं। आज मनोविज्ञान की आधुनिक खोजों से ओशो को समर्थन मिला और उनकी अंतर्दृष्टि को सम्मान मिलने लगा है। प्राचीन भारत में शक्ति पूजा का जो चलन था, तब तंत्र का बोलबाला था और तभी खजुराहो जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो मित्रों, मैं जो प्राचीन विद्या है भारत की, वो तंत्र थी। उसमें शिवा ने अपनी अर्धांगिनी शक्ति को कुछ गुप्त सूत्र बताए और वो सूत्र था कि अपनी जो वासना है वो कीचड़ की तरह है, उसी में कमल खिलते हैं, उसी के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, उसी को निखारो, उसी को उद्रवगामी करो और उसको अपर चक्रा तक ले जाओ, तो आप समय शिव हो जाते हैं। तो मित्रों, ये जो अहम विद्या है, ये भूमिगत हो गई, भारत गुलाम रहा। तो ये जो बहुत अहम विद्या थी, वो भूमिगत होगी। आज इस विद्या को दोबारा उद्घाटन, दोबारा भूमि से निकाल करके उजागर करने का समय आ गया है। तो मैंने तो अपना जीवन तंत्र की जो खोज में, उनके गुप्त सूत्रों की तलाश में और उसकी साधना करने में बिताया और आज मैं समर्थ हो गया अपनी भीतर सोई हुई शक्ति जो कुंडलनी है, उसको उद्रवगामी करके, और जो मेरे को भीतर जो रोशनी मिली, जो आत्मबोध मिला, उससे मैं गदगद हो गया। जय हो, जय हो।